विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मुसेपुर ने नगर परिषद में लगाई एक विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मुसेपुर ने नगर परिषद में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही यहां मौजूद लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर यहां की जनता काफी खुश दिखाई दी। 10,000 रुपए का लोन मिला प्रधानमंत्री के तहत, वे मैंने चुकाया। फिर मुझे 20,000 रुपए का लोन मिला, वे मैंने ठीक टाइम पे अदा करा वो बैंक को। बैंक ने अभी कमेटी में से कुछ कागज गए भी नहीं और बैंक ने मेरे को रात को ही मैसेज कर दिया जी आपका लोन 50,000 रुपए का पास हो गया। मैं बैंक का, कमेटी का, प्रधानमंत्री तहत का और इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर कदम पे इस कमेटी ने गरीब व्यक्ति के लिए एक एक कदम पे मतलब मदद करने की कोशिश करी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस जो भी ये लोन मिलता है आप ठीक टाइम पे अदा करें और आगे इसका फायदा उठाएं। जहां सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर जनता खुश है, तो वहीं बीजेपी नेता सुनील यादव ने कहा कि लंबे समय से चौपट पड़ी नगर परिषद की व्यवस्था में शहर की सरकार बनने के बाद काफी सुधार आया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता भगवान है, इसीलिए जल्द से जल्द उनके काम करें। ये हमारे रेवाड़ी शहर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत यात्रा आज पहली बार रेवाड़ी शहर के नगर परिषद में आई और बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से जनता ने इसका लाभ भी उठाया। कुछ लोग अभी भी काम करवा रहे हैं, शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और जिनके छोटे मोटे काम रह गए होंगे शायद उनके सबके पूर्ति कर पाएंगे। आज नहीं, आज मैं अभी आपने अगर मेरी सुनी हो तो मैंने अधिकारियों से बात की है और कहा है कि जो जनता ने हमें यहाँ बैठने के लिए बैठाया है वो जनता हमारी भगवान है और हम उनके काम करें। जैसे ही वो आए हम 5 मिनट का काम उनका 5 मिनट में करें, 5 चक्कर करवाने की बजाय। ये मैंने बताया हमको भी और अब सुधार है इसमें। जो पीछे का टाइम रहा होगा उस टाइम अलग बात थी, अब सुधार हो चुका है और काफ़ी और हो जाएगा। 6 महीने साल हमारे चुनाव में बचा हुआ अभी, उससे पहले इस सरकार में पूरी तरह से जिन लोगों को जरूरत है, जो लाभार्थी या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके सबके काम ठीक हो। वहीं नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव ने यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जरूरतमंदों को न केवल एक ही स्थान पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर परिषद में ये जो विकसित भारत की जो मतलब आया है, मतलब हमने प्रोग्राम किया है और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सुनील भाई मुसेपुर जी रहे हैं और लोग इसकी मतलब जो सरकार ने मतलब जो यात्रा की मतलब चलाई है, यात्रा के माध्यम से अपने जन संवाद के माध्यम से जो मतलब लोगों को बता रहे हैं हम जा जाके जगह जगह कि भाई अपना लाभ उठाए। सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, सब लोगों को उनका लाभ मिल सके। एक्चुअली बात क्या है इसमें, क्या है कि रात को ही हमारे पास लेटर आया था और जैसे सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाए होंगे अधिकारी, तो मुझे भी रात को ही पता लगा है एकदम से। पहले एक दिन पहले पता लगता है, सुबह पता लगता तो शायद सबको मैसेज भी कन्वे हो जाता, वो है। लिहाजा बीजेपी की मनोहर लाल सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। सरकार ने सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे इनको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।
आज पीएम मोदी और मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार और उनकी योजनाओं से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के अंबाला पहुंची, जहां पर यात्रा का लोगों ने स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में विधायक असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां के लोग इस यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत से शहरी क्षेत्र से हो गई है। ये यात्रा शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अंबाला के शहरी क्षेत्रों में शुरू हो गई है। ये यात्रा अंबाला शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है और लोग योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। हजारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चा है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संचालित किया और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संवाद धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों लोगों की समस्याएं उसमें रिजॉल्व भी हुई हैं। और आज शहर में पहला दिन था, 4 वार्डों के प्रोग्राम। मुझे लग रहा है जिस तरह आगे आगे और वार्ड्स में प्रोग्राम होगा, इनमें थोड़ा लोगों में भी क्लैरिफिकेशन आएगी, ऑफिसर्स भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजनाओं का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर ही लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज वो अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो पाई हैं। कमला देवी मेरा नाम है। आयुष्मान कार्ड बनया मेरा, उसको दवाई बुट्टी के लाग यात्रा आई थी, बना के ले गए, बहुत फायदा होया। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से अंबाला की जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में स्टडी ग्रुप बनाए गए थे, उन सभी पर चर्चा हुई है और पिछली बैठक में जल भराव, पशुपालन जैसे मसलों पर अध्ययन किया गया था, जिसको लेकर चर्चा की गई है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, किसान कल्याण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष बराला सहित अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के बाद हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि बैठक में जो स्टडी ग्रुप बनाए गए थे
उन सभी पर चर्चा हुई है। पिछली बैठक में जल भराव, पशुपालन जैसे मसलों पर अध्ययन को कहा गया था, जिसको लेकर चर्चा की गई। देखिए, आज की इस बैठक में जो पीछे की बैठक थी उसमें कुछ स्टडी ग्रुप बनाए थे मुख्यमंत्री जी ने, उनके ऊपर चर्चा आज इस बैठक में हुई है। चाहे वो जल भराव की समस्या के बारे में बात हो, पशुपालन की बात हो, फसलों के विविधीकरण की बात हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात हो, ऐसे जितने भी विषय हैं उनके ऊपर आज चर्चा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और इसमें अलग अलग विभागों को इसके ऊपर आगामी एक टारगेट दे करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चाहे वो योजनाएं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हों या पशुपालन विभाग की हों, फिशरीज़ की हों, फॉरेस्ट्री की हों, ऐसे सब विभागों को अलग अलग टारगेट दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास में और गति देने के लिए अधिकारियों और उनके विभाग की समीक्षा की और अलग अलग विभागों को टारगेट देकर काम करने को कहा, जिसमें पशुपालन, सहकारिता, मछली पालन, वन विभागों को अलग अलग योजना बनाकर किसानों की समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान का रोड मैप बनाने को कहा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि खेती किसानों के लिए लाभदायक बने, किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ बढ़े। किसानों को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।